इसी बीच हम आपको सीधा ले चलते हैं हमीरपुर, जहां पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हैं और संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवा देते हैं। नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार ने इन सेवाओं का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन किया, जो करीब 90,000 करोड़ रुपया है। हम साल 2032 तक विकसित, संपन्न और आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को साकार कर सकते हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सभी चोर दरवाजों को बंद करने का प्रयास किया है। हम हर उस चोर दरवाजे को बंद कर रहे हैं जहां से प्रदेश की संपदा को लूटा जाता रहा है। हमारी सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हम साफ नियत और पूरे समर्पण के साथ प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पिछली भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिनकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। हमारी सरकार का साफ संदेश है, कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछली भाजपा सरकार ने बद्दी में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर करीब 5,000 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव में अपने मित्रों को बांट दी। इसी तरह हिमकेयर योजना में पुरुषों की बच्चादानी के ऑपरेशन जैसे ऐसे बिल बनाएंगे जो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह प्रदेश की जनता के पैसे का खुला दुरुपयोग है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। जब तक ऊपर से किसी का संरक्षण न हो तब तक भाजपा प्रदेश की संपदा की ऐसी लूट नामुमकिन है। इसलिए पिछली भाजपा सरकार को इन मामलों पर प्रदेश की जनता को जवाब देना चाहिए। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू की है। हमारा मानना है, जो व्यक्ति ईमानदार है उसे किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि किसी ने प्रदेश की जनता का पैसा लूटकर संपत्ति बनाई है तो उस संपत्ति को जब्त कर गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाएगा। हमारा मानना है कि प्रदेश के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का हक है, जिन्हें किसी भी कीमत पर लूटने नहीं दिया जाएगा। हमने जब सत्ता संभाली थी, वित्त वर्ष 2022-23 में प्रदेश भर में 76,700 करोड़ रुपए का कर्ज था। इसके अलावा प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां भी पिछली भाजपा सरकार छोड़कर गई। या आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा वर्ष 2023 और 25 में देखी गई और हमने इसका सामना हिम्मत और संवेदनशीलता से किया। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद आपदा प्रभावितों को देश का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज दिया। आपदा में पूरी तरह से टूट चुके मकानों के पुनर्निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी जाती थी, को बढ़ाकर हमने अपने संसाधनों से 8,50,000 रुपया किया। इसी प्रकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान पर सहायता 12,500 रुपए से बढ़ाकर 1,05,000 रुपया की गई। मैंने और मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने खुद मौके पर जाकर राहत और पुनर्वास कार्यों को देखा। प्राकृतिक आपदा के लिए दिया गया पैकेज ही असली व्यवस्था परिवर्तन है। हमारी सरकार ने प्रदेश में पहली बार एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रदेश के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाया है और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाया है। 16वें वित्त आयोग ने वर्ष 1952 से संविधान के आर्टिकल 275(1) के अंतर्गत प्रदेश को मिल रही 8 से 10,000 करोड़ रुपए की आरडीजी को बंद कर दिया है। केंद्र सरकार का इरादा था कि हमारा राज्य इस आर्थिक संकट से उबर नहीं सके, लेकिन मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है,
प्रदेश इस वित्तीय संकट से बाहर आ चुका है। हमारे प्रयासों से आज प्रदेश आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा है। यह बहुत खेद की बात है कि केंद्र सरकार के नेता बार बार यह टिप्पणी करते हैं कि हमारी सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों का वेतन और पेंशन नहीं दे पा रही है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि वित्तीय अनुशासन लाने के लिए ऐसा सिर्फ एक बार 6 दिन के लिए किया गया था। हिमाचल प्रदेश अब अपने पांव पर खड़ा हो चुका है। मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं कि 65 से 70 साल के पेंशनरों का पूरा एरियर हमने दे दिया है और धीरे धीरे बाकी बकाया भी दे दिया जाएगा। यह पहली बार है कि हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का दृष्टिकोण अपनाया है। पहली बार अच्छी शिक्षा के लिए घर के नजदीक सीबीएसई स्कूल शुरू करने की पहल की गई है। प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू किया गया है, जिससे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। अब तक 24,000 से अधिक बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सीबीएसई स्कूलों में दाखिला लिया है। मेरे दृढ़ विश्वास है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। हमारी सरकार गांव में रहने वाले किसानों और भाइयों और बहनों के विकास व उनकी आय में बढ़ोतरी को लेकर कृत संकल्प है। मेरा मानना है कि हम यह व्यवस्था करनी होगी कि गांव में रहकर एक परिवार 20 से 25 हजार रुपया कमा पाए। इसके लिए हमने व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से गांव में खेती, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और स्वरोजगार के क्षेत्र में अनेक नए कदम उठाए हैं। प्रदेश में पहली बार प्राकृतिक खेती की उपज पर एमएसपी देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई सरकार कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 150 रुपए प्रति किलो दे सकती है? क्या किसी सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगे गेहूं पर 80 रुपया और मक्की पर 50 रुपया प्रति किलो का समर्थन मूल्य देने का साहस दिखाया है? लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह कर दिया है। मुझे किसान भाइयों व बहनों की मेहनत और खेती में जंगली जानवरों, बंदरों व मौसम की मार के दर्द के बारे में पता है।